नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट अंदाज में। अनूपपुर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात। सीएम ने सबसे पहले किया कन्या पूजन, 302 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बिगड़े बोल, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बताया आतंकवादी कमलनाथ का साथ छोड़कर भाजपा में आए लोगों का करें सम्मान। अगर ये आतंकवादी कमलनाथ को छोड़ भाजपा में नहीं आते तो शिवराज कैसे मुख्यमंत्री बनते। दमोह में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत हुई। मरीज के परिजनों का आरोप कि निमोनिया का इंजेक्शन ना मिलने से हुई मौत। इतना ही नहीं, मृतक के कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। इसके बाद भी जिला अस्पताल प्रबंधन ने मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया। कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भोपाल के कोहेफिजा थाने में दर्ज 3 तलाक के मामले में आरोपी पति फैज आलम अंसारी ने जबलपुर हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका की दायर। 8 सितंबर को पूरे मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पीड़िता का पति बेंगलुरु के निजी होटल में काम करता है और उसने व्हाट्सएप के जरिए 3 तलाक दिया था। इंदौर में 5वीं कक्षा की बच्ची की सिर कुचलकर हत्या। खाली पड़े मैदान में मिली बच्ची की लाश। परिजनों का आरोप 2 लोग मारते हुए बच्ची को लेकर गए। दोपहर 12 बजे से बच्ची के घर से थी गायब। लसूड़े थाना क्षेत्र की घटना। कोरोना संकट के बीच जबलपुर में ऑक्सीजन के लिए मारामारी शुरू। यहां रोज 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत, लेकिन जिले की एकमात्र फैक्ट्री सिर्फ 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करती है। संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी ने इसे ऑक्सीजन क्राइसिस बताया। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा आज कटनी पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से कटनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। साथ ही बीजेपी ऑफिस पे कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीद पर घटाया सेस। कहा, कोरोना के चलते आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना आवश्यक। सतना में न्यूज 18 की खबर का असर। अनाज की बर्बादी की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की नींद टूटी और मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। नागरिक आपूर्ति निगम के नेतृत्व में बनी कमेटी हर कैंप में जाकर धान की जांच करेगी। श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबूलाल चांडेल ने अनोखा प्रदर्शन किया। ज्ञापन लेने के लिए कलेक्टर के न आने पर कलेक्ट्रेट में शुरू कर दिया शीर्षासन। जबलपुर में शहपुरा ब्लॉक के नयानगर ग्राम पंचायत में बनी गौशाला में बीते 15 दिन में 6 गौवंशों की मौत हो गई। गौवंशों की मौत के पीछे देखभाल में लापरवाही का कारण बताया जा रहा है। रतलाम में रविवार को खेत में मिले नाबालिग लड़की के शव को लेकर पुलिस ने किया खुलासा। गांव के ही 3 युवकों ने गैंगरेप के बाद तालाब में डुबाकर की हत्या। तीनों युवक गिरफ्तार। भारतीय सेना के लिए हथियार बनाने वाले सुरक्षा संस्थानों की सुरक्षा के लिए निजी कंपनियों द्वारा गार्डों की भर्ती की जा रही है। पूर्व सैनिक द्वारा परिषद के द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और जबलपुर एसपी से इस मामले की शिकायत की गई। इंदौर में 3 दिन की हड़ताल के बाद खुली चोइथराम सब्जी मंडी। छावनी अनाज मंडी और लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में हड़ताल जारी। मंडी परिसर में हड़ताल पर बैठे अधिकारी कर्मचारी मॉडल एक्ट का कर रहे विरोध। अधिकारी कर्मचारी शासकीय कर्मचारी घोषित करने की कर रहे मांग। मॉडल एक्ट को बता रहे किसान विरोधी। बुरहानपुर में पबजी के लिए पिता ने के बैंक खाते से नाबालिग बेटे द्वारा पैसे उड़ाने का मामला सामने आया है। पुलिस की शिकायत पर चोरी और आईटी एक्ट का मामला दर्ज कर जांच में पाया कि पबजी की लत के चलते बेटा अपने पिता के बैंक खाते से पेटीएम के जरिए राशि खर्च करता था। बुरहानपुर के नेपानगर थाना क्षेत्र के 7 नंबर गेट इलाके में 2 पक्षों में विवाद। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में दोनों पक्षों में कराई गई सुलह। इसके बाद एक पक्ष दोबारा पुलिस थाने पहुंचा और जबरन थाने में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए किया हंगामा। जबलपुर में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही आई सामने। स्वस्थ महिला को कोरोना पॉजिटिव बताकर किया गया भर्ती। महिला को मेडिकल अस्पताल में किया गया भर्ती। महिला की रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। महिला ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। छतरपुर में बड़ी लापरवाही। मिड डे मील में छात्रों को बांटा गया कीड़े लगा चावल। राशन दुकानों से की गई थी सप्लाई। झाबुआ में कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। नेचुरल गोल्ड फ्लोर मिल पर हुई कार्रवाई। 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। आईपीसी की धारा 409, 420 के तहत मामला दर्ज। आरोपियों में एक महिला भी शामिल। खंडवा में बीजेपी नेता का विरोध। सड़क पानी के मुद्दे पर ग्रामीणों ने सुनाई जमकर खरी खोटी। गांव से बैरंग लौटे माननीय। इंदौर के राजवाड़े पर आक्रोशित कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। शिवसेना
नेता रमेश साहू की हत्या से आक्रोशित हुए कार्यकर्ता, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई हल्की झड़प। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने ओपन बुक परीक्षा को लेकर यूजी फाइनल ईयर के पेपर किए तैयार। प्रत्येक पेपर में प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई और 7 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के जवाब देने होंगे अनिवार्य। न्यूज 18 की खबर के बाद अब सतना जिला प्रशासन लगातार कर रहा खाद की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई। कृषि विभाग ने अमानक खाद और कालाबाजारी करने वाले 5 निजी दुकान संचालक और 2 सहकारी समिति प्रबंधकों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। शिवराज सरकार के कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में बस ऑपरेटर्स का 125 करोड़ रुपए का टैक्स माफ करने के बाद अब चालक परिचालकों ने की मांग। खरगोन में करीब 500 से ज्यादा निजी बस के चालक परिचालकों ने शहर में रैली निकालकर सरकार से वेतन देने की मांग की। इंदौर शहर का तापमान बढ़ने से पिछले 3 दिनों से लोग गर्मी से और उमस से परेशान। शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक, दिन का तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 1 डिग्री अधिक 23 डिग्री पर रहा। इंदौर शहर के आसपास के गांवों में अवैध खनन का सिलसिला जारी। शहर की सीमा से कुछ दूर सनावदिया, उमरिया और दूधिया गांव की पहाड़ियों पर रात दिन मुरम और गिट्टी का अवैध रूप से हो रहा खनन। गुना जिले में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन रुकने का नाम नहीं ले रहा। सिंध और पार्वती नदी से बड़े स्तर पर हो रहा खेत का खनन। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ। सीएम भूपेश बघेल कर रहे पोषण माह की शुरुआत। आपसे आग्रह है इसमें हमारा पोषण माह का भी हम लोगों के लिए भी निर्देश इसमें मैं सभी कलेक्टर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी कलेक्टर्स ने काफी अच्छा मेहनत करके इसको सफलता प्राप्त किया और अन्य विभागों से जैसे कृषि विभाग, पंचायत राज विभाग, अर्बन डेवलपमेंट, सभी विभाग ने पूरा भागीदारी पिछले साल हमको प्राप्त किया और पूरा उम्मीद है इस साल भी आपके माध्यम से सभी विभाग का मतलब बोलने से। तो इसमें से मैं आपसे निवेदन करूंगा अभी एक राष्ट्रीय पोषण रथ को हम लोग आपके कार्यक्रमों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम ठीक है। माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ कर रहे हैं और आपको बता दें महिला बाल विकास मंत्री और संसदीय सचिव भी उनके साथ मौजूद। 2020 राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ। तो थोड़ी सी तकनीकी समस्या। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। ऑनलाइन ये शुभारंभ किया जा रहा है। उनके साथ
महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और संसदीय सचिव मौजूद हैं। तो सीएम भूपेश बघेल पोषण माह की शुरुआत कर रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण माह 2020 की शुरुआत। तो सीएम राष्ट्रीय पोषण माह 2020 की ये शुरुआत। बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया मौजूद, संसदीय सचिव मौजूद। तो ऑनलाइन शुरुआत, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत जरूर है, लेकिन ऑनलाइन राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा। तो राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत मुख्यमंत्री इस समय कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वर्चुअली शुरुआत की जा रही है। उनके साथ महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी मौजूद हैं, ऑनलाइन वो भी जुड़ी हुई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय पोषण माह की ये शुरुआत की जा रही है। राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा। तो राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ आज का समय था 7 सितंबर शाम 6 बजे से, और 6 बजते ही ये शुरू। उनके साथ महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी वर्चुअली जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि वर्चुअली इसका शुभारंभ किया जा रहा है, और राष्ट्रीय पोषण माह का ये शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा। तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पोषण माह की शुरुआत मुख्यमंत्री 7 सितंबर आज शाम 6 बजे के कुछ देर बाद ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रीय पोषण माह जिसकी शुरुआत कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। तो कुछ तकनीकी दिक्कत जरूर है, इसकी शुरुआत की है। और संसदीय सचिव डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह भी मौजूद, और ताकि बच्चों का शारीरिक विकास अच्छे से हो, हर बच्चे को पोषण मिले, इसलिए ये शुरुआत की जा रही है। महिला आयोग के अध्यक्ष किरण नायक जी और हमारे सभी अधिकारीगण, भारत सरकार ने इस माह को कुपोषण के लिए चुना है, और जो कुपोषित बच्चे हैं उसको कुपोषण से बाहर लाने का अभियान चलाने का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले कर लिया। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम जून माह में 2019 में हमने दंतेवाड़ा को चुना, और उस पायलट प्रोजेक्ट से अनुभव लेते हुए उसे फिर बस्तर के अन्य जिलों में उसको फैलाया, और 2 अक्टूबर को गांधी जी के 150वें के अवसर पर पूरे प्रदेश स्तर पर इस अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें प्रदेश में जहां 38% बच्चे हमारे कुपोषित हैं, और साथ ही 45% महिलाएं पीड़ित हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या के रूप में हैं। यदि 38% बच्चे यदि कुपोषित हो जाए, 45% हमारे एनीमिया से पीड़ित हैं,
तो ये जो समस्या है छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है कि नक्सल बहुत बड़ी समस्या है। मैं समझता हूँ ये नक्सल से ही बड़ी समस्या है। यदि हमारे बच्चे ही कमजोर होंगे, हमारी माताएं बहनें बेटियां यदि कमजोर होंगी तो आने वाले निश्चित रूप से कमजोर होगा। और इसीलिए इस कार्यक्रम को हम इस समस्या से शासन को हमने लगाया और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत की। हर पंचायत में गर्म भोजन बच्चों को देना शुरू किए, महिलाओं को देना। उसका परिणाम ये हुआ कि 2 अक्टूबर से लेके मार्च तक के जो हम लोगों ने अभियान चलाया, कोरोना जो लॉकडाउन शुरू हुआ उसके पहले तक के तो लगातार हम चलाते रहे। लगभग 6 महीना इस कार्यक्रम को संचालित किया तो परिणाम ये आया कि 13% बच्चे हैं हमसे बाहर आए। मैं नहीं समझता कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी पिछले वर्षों में किसी एक वर्ष में इतना प्रतिशत बच्चे कुपोषण से बाहर आए हों। जो इस अभियान जो हम लोग अभियान चलाए हैं हम काम करता है हमारे महिला बाल विकास विभाग के और हमारे पंचायतों से जुड़े हुए आंगनबाड़ी है, किसानीन है, सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। उसी का परिणाम है ये रिजल्ट आया है। इसे आगे बढ़ाने का आवश्यकता है। अब चूंकि कोरोना काल है, सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ऐसे में इस अभियान को भी संचालित करना है। लड़ाई हमारे 2 अलग अलग मोर्चे में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मोर्चे में भी हमको लड़ाई लड़ना है और भारत सरकार के निर्देश है इस माह में हम लोगों को कुपोषण शुरुआत करना है। वैसे भी हमारे महिला बाल विकास विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग के लिए जो सूखा राशन है हम कोरोना काल में भी बच्चों के घरों में पहुंचाने का काम किया है। लेकिन गर्म भोजन खिलाना एक दूसरी बात है कि अभी जो परिस्थिति है उस हिसाब से हमारे स्थानीय प्रशासन है, पंचायत है, वो फैसला लेंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमको सुपोषित छत्तीसगढ़ बनाना है। हमारे बच्चे स्वस्थ हों, मजबूत हों, शारीरिक रूप से ताकतवर बने, ये है सफलता मिलेगी। शुभकामना रखने वाली धन्यवाद। इस अवसर पर आयोग का अध्यक्ष और सभी अधिकारियों, सभी जिला प्रशासन अधिकारी और खास तौर पर हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थैंक यू। योजना भी गौठान की विषय लेना है। आप कर लीजिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।